स्वर्गीय शालिग्राम जी तोमर स्मृति राष्ट्र सेवी सम्मान समारोह के आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे सबके आदरणीय सदैव देवधर जी और इसी साथ इनके समकक्ष माननीय वरिष्ठ प्रचारक द्वय श्रीमान अरविंद मोघे जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, हमारे संघ के प्रांत के संघचालक माननीय श्रीमान अशोक पांडे जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्रीमान रजनीश अग्रवाल जी, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, माननीय राकेश जी, इस अवसर पर सभागार में मौजूद माननीय वरिष्ठ पूर्व प्रचारक मेघराज जी, हमारे वरिष्ठ और इस संस्थान के सचिव माननीय उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष माननीय रघुनंदन भाई साहब, माननीय दीपक जी से लगा करके सारे नाम काफ़ी ज़्यादा है। मैं आप सबको अशोक जी भाई साहब से लेकर सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। माननीय विभीषण सिंह जी, सच में जितने वक्ताओं ने बोला और देवधर जी और मोघे जी और शालिग्राम जी, ये वो उस काल का अपना प्रचारक का वो जो संपर्क आया है और ख़ासकर परिषद कार्यकर्ताओं के लिए ये बात सही है कि हम सब विद्यार्थी काल के माध्यम से कॉलेज में रहते रहते कब शालिग्राम जी के संपर्क में आ गए और कब शालिग्राम जी ने हमसे क्या क्या कराया, ये गजब है। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो सच में शालिग्राम जी का अपना तरीका, मैं फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी के लिए लड़ रहा हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी चुनाव जीत गया, उसके बाद मेरा शालिग्राम जी से संपर्क आया। अब मेरे साथ जाकर के चाय की होटल में नाश्ता करना और कचौरी खाना, मेरे को भी थोड़ा शुरू में तो बड़ा मज़ा आता था कि चलो इनके साथ जाओ तो अच्छा है, तो खिला पिला देते हैं। धीरे धीरे करके मालूम पड़ा कि दुकान छूट गई, काम पकड़ा दिया, पता ही नहीं चला ये क्या हुआ। ये जो काम करने का तरीका है कि हमारे अपने कार्यकर्ता के स्वभाव को एकदम नहीं बदलना, तो धीरे धीरे करके उसको अपने काम से लगाते लगाते आत्मीयता बनाते बनाते मैं ऐसे एक नहीं कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ। यहाँ बैठे हुए स्वनाम धन्य काफ़ी सारे, माननीय देवधर जी ने सही कहा कि शालिग्राम जी, माननीय कैलाश जी भाई साहब भी यहाँ मौजूद है, उनने भी उदाहरण दुकान का सुनाया। ये बात सही है कि मेरे लिए भी, मैं परिषद के काम में जब लगा तो लगते लगते नगर मंत्री, विभाग प्रमुख, प्रदेश सह मंत्री, प्रदेश मंत्री, तो उस समय छत्तीसगढ़ और पूरा अपना प्रदेश अब भागते रहो। तो ऐसे में विभाग का प्रसंग आया तो माननीय देवधर जी और शालिग्राम जी ने, हमारी मम्मी बोलती थी कि ये इसको दिन भर तो घर से बाहर रहता तो हमारे इधर के समाज की तो महिला बड़ा मुश्किल जाएगा, तो आप देख दो। तो हमने कहा ठीक है, देखने के चक्कर में। लेकिन ये बात भी सही है, मैं अब और नाम नहीं बोलूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। शालिग्राम जी और देवधर जी ने लड़की पसंद की, उन्होंने कहा ये यही शादी करना है तुम्हारा, ये एक तरह से निर्णय भी है। लेकिन ये बात भी सही कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए कितनी चिंता की बात रखना। मेरी मम्मी बोलती कि ये शालिग्राम जी जब आते थे घर में कि शालिग्राम जी आपने, हमारे घर में 3 बहू आई, और ये बात सही थी कि जब हम आप बता रहे थे कि रीवा करना, तो हमारे तो बड़नगर, इंदौर, ये मालवा के बाहर किसी का संबंध ही नहीं हुआ। पहली बार ये रीवा से संबंध करके लाए, तो हमको लगा भगवान जाने क्या होगा, घर का क्या होगा, चलो ठीक है। लेकिन मैं कह सकती गारंटी से कि तीनों में से सबसे अच्छी बहू उसी की निकली, बाकी भी अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है जितनी है सीमा के संबंध में बताते थे। तो ये जो संबंधों को भी निभाने के लिए उनके घर परिवार को ढूंढना, एक नहीं कई सारी बातें में देवधर जी ने सही कहा कि शालिग्राम जी के उस विचार के लिए देवधर जी ने उस रिश्ते को ढूंढा और इस बात को पक्का किया। मैं मान के चलता हूँ कि ये परिवार भाव, और कोई एक नहीं कितनी प्रकार की बातें बता सकता हूँ। सच में आपने भाई साहब ने कहा दुकान का मामला और ऐसे मदद के मामले में मेरा एक अनुभव है कि ये हमारा जो इमामी गेट का कार्यालय ऊपर चढ़ के जाते थे, और ऊपर चढ़ के जाते तो कुछ लोग वहाँ पत्ते खेलते थे। अब वो पत्ते खेलने वाले से कार्यालय के लोग भी और बाकी लोग भी दुखी रहते थे, पर वो मोहल्ला है थोड़ा सा पहले ऐसे ही था। तो जैसे ही मेरे से बोले कि तुम जरा कॉलेज वाले में लड़ते झगड़ते हो ना, तो बोले हाँ, बोले आओ एक को ठीक करना आज जरा। तो मैंने कहा क्या ठीक करना। मैं जैसे ही ऊपर चढ़ा और उनने कहा कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो
मेरे को भी लगा कि हाँ ये बात सही, पर मेरे सामने दुविधा थी कि शालिग्राम जी सामने खड़े तो झगड़ा कैसे करूं। अब मैंने कहा थोड़ा सा देखूं, इधर देखूं उधर देखूं। इतने में उनने जो कड़क के बोला कि ये नादानी क्या जुआ खेल रहा है और तुम्हारे कार्यालय के पास खेल रहे, तुम क्या कर रहे हो। तो मेरे को इतना तो सुनना था, बाकी जो होना सब कर दिया। लेकिन वो जो अपने कार्यकर्ता के साथ में इन व्यवस्थाओं के आधार पर एक नहीं 1000 तरह की बातें बता सकता हूँ, जिनके आधार पर सच में हमारे कार्यकर्ताओं को गढ़ने की बात आती, ये जो व्यक्ति निर्माण की बात आती। रघु जी भाई साहब यहाँ है, उसका आदत मिली। आगे जाकर के परिषद कार्यालय के बाद जब मैं भाजपा में भी आया तो कार्यालय हमारा एक कमरे का कार्यालय रहता था, भाजपा कार्यालय। तो एक कमरे के कार्यालय में भाई साहब बैठक लेने आए, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष कुर्ता खोल के और पंखा लगा के न उसे एक कमरे के कार्यालय में भयानक गर्मी में बैठक ले। मैंने कहा यार अगली बार ये कार्यालय बनाना, और ऐसे कैसे शालिग्राम जी का विद्यार्थी परिषद कार्यालय उज्जैन में बनाने की बात है। तो ये मैं बताना इसलिए कर चाहता हूँ कि कार्यालय का क्या महत्व है और कार्यालय को आधार पर काम को बढ़ाना। ये 5 का जो बताते थे, वो 5 क में कार्यकर्ता के साथ कार्यालय तक की जो कहानी है, सच में कार्यकर्ताओं को गढ़ने के लिए मैं आज के इस अवसर पर ये पूरे आयोजन के आयोजनकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ, नवलय संस्था को बधाई देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से हमारे बीच आपने शालिग्राम जी के नाम पर ये जो पुरस्कार चालू किया, सम्मान चालू किया, मैं इसके लिए सुयोग्य रूप से मानी देवधर जी के बारे में मैंने सुना तो मेरी आत्मा हिल गई। 87 साल की उम्र में भी आप दिल्ली से बाय रोड चल के यहाँ आ गए। वो माधवी जी को मैंने 3 बार पूछा कि दीदी ये क्या करा आपने, ये मतलब पर जैसे हमारे प्रचारकों का और माननीय देवधर जी का सबका स्वभाव है, बाय रोड वहाँ से दिल्ली से चलकर यहाँ तक आना। और ऐसे इस कार्यक्रम में जैसा आपने कहा कि आपका सम्मान का आपका मन नहीं, आपको देख के हमको ऊर्जा मिलती है, आपको देख के ताकत मिलती है। हम अपना जीवन धन्य मानते हैं माननीय मोघे जी को, माननीय देवधर जी को। इतना स्नेह प्यार वास्तव में हम सबके लिए सदैव आपके मन में है, और ये हमारा संगठन भाव, कार्यकर्ता भाव, ये हमारे काम को भी बढ़ाता है। माननीय मोघे जी, मुझे ध्यान में आता कि विद्यार्थी परिषद का काम करते करते मेरे को ध्यान में आया कि मिल बहुत सारे हैं, तो मैं मजदूर संघ के इनसे बात समझने लगा। और संयोग ऐसा था कि आपने कुछ बातें समझे ही करी और फिर शालिग्राम जी को मालूम पड़ी। तो उन्होंने कहा तुमको मजदूर संघ में काम करना है क्या। तो मैंने कहा भाई साहब काम तो नहीं करना, पर मैं काम समझ रहा था। तो बोले देखो ऐसा है कि जिस नंबर का चश्मा लगाना उतने ही का लगाओ, ज़्यादा लगाओगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा, अपने जरा आँखों पर ढंग से ये कार्यकर्ताओं की दृष्टि से छोटी छोटी लेकिन बड़ी महत्व की बात, और अपने जीवन में जो लंबी लाइन भी बनाती है और एहसास भी कराते हैं। मैं आज के इस अवसर पर सच में आप सबका भी स्वागत करता हूँ। कई सारे चेहरे ऐसे दिख रहे जिनके साथ मैंने भी काम किया है, और ऐसा लग रहा है कि वापस हम परिषद के उस दौर में पहुँच गए जिसके कारण से हम शालिग्राम जी की उनकी विशिष्ट कार्यशैली, अद्भुत समर्पण, कठोर अनुशासन और इतनी गंभीर बीमारी के बाद भी उनने अपने जिस मार्ग पे कदम बढ़ाए थे आखिरी तक, वो गौशाला में ट्रस्ट और ट्रस्ट में सहयोग, और कौन मदद कर रहा कौन नहीं कर रहा, कौन क्या कर रहा, चिट्ठी पत्री बराबर हर एक को आती थी, किसी को भी छोड़ने का काम नहीं। मैं आज के इस अवसर पर वास्तव में उनको भी स्मरण कर रहा हूँ, और ये जो नवलय संस्था ने ये पूरा आयोजन किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। और माननीय देवधर जी भाई साहब और माननीय मोघे जी, सच में आपके ऐसे सारे स्वनाम धन्य हमारे प्रचारकों के माध्यम से हम सब इस काम के लिए और संकल्प करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।